सबको जैन से परमेश्वर सबको महान और पवित्र राशि हो। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिता तुम्हारी तारीफ तारीफ तारीफ। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ तारीफ तारीफ। पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ तारीफ तारीफ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ 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 तारीफ। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से मैं तेरा बेटा बलवीर तुम्हारे पास आता हूँ और मेरे सारे भाई बहनों को जो इस समय तुम्हारे पिता हजूरी में बने हुए हैं सबको तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह, आज के इस आशीष से भरपूर दिन के लिए खुदा बाप। इस समय हम तेरे जितने बेटे बेटियां तेरे पवित्र हजूरी में सिर झुकाकर बैठे हुए हैं, जितनी मेरी बहनें सिर झुकाकर सिर कवर करके बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई सिर झुकाकर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सबके सिरों पर रूजसम जानों पर शरीरों पर पूरा अधिकार डाले प्रभु यीशु मसीह जी। आज के इस वचन से पहले हम सभी गलती गुनाह अपराध को बख्श दो मेरे पिता, और हमें फिर से गलती गुनाह अपराध ना करने की सुविधा दो खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह। इसी समय हम पर सामर्थ और अपनी आत्मा की बारिश कर प्रभु यीशु मसीह। इस वचन के लिए आज हम तैयार कर प्रभु यीशु मसीह जी। आज का जो वचन हो ये हमारे लिए तुम्हारी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए, जिसे हम खाने वाले बचाने वाले और अपनाने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता हालात चाहे कुछ भी रहे हो, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई दुख तकलीफ दर्द बीमारी परेशानी, दुष्ट अंधकार की शक्ति, दुश्मन की योजना, वैरी की चाल, किसी भी तरह की कोई समस्या तेरे प्यार को, तेरे खुराक को, इस जीवन की रोटी को हमारी जिंदगी से चला ना सके प्रभु यीशु मसीह जी। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी की जिंदाबाद करके नाम से बोले आमीन। सबको जैन से परमेश्वर सबको महान और परमानेंट आशीष दे आमीन। चलिए आज फिर से चलते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में, आपने खुराक देने के लिए, जीवन की रोटी के लिए, सदा की आशीष के लिए, गिफ्ट और वरदानों के लिए, सारी कमियों को दूर करने के लिए और हमेशा की भरपूरी पाने के लिए आज खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह हमें सदा की महान और परमानेंट की ऐसी आशीष देना चाहता है कि हम सदा के लिए भरपूर हो जाएं, ताकि हम कामिल और सिद्ध हो जाएं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के जिंदाबाद देते नाम से आमीन। मुझे याद है हमने वचन में कई बार पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे लोगों को शिक्षा दिया करते थे, कभी दृष्टांतों में, कभी अकेले में अपने बच्चों को, शिष्यों को, और कभी डायरेक्ट रूप में लोगों को शिक्षा देते रहते थे। ठीक है, तो मैंने बहुत बार देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा देते थे तो कई बार नॉर्मली वो प्यार से सिखाते थे, हाइपर बहुत कम होते थे, बहस बहुत कम करते थे। तो जीसस में उनका एक टारगेट था कि वो लोगों को क्यों सिखाते थे। वो दुनिया में लोगों को बचाने के लिए आए थे। उनका एक वक्त था, वो अक्सर बोलते थे कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है। जब उनका वक्त आया तो उन्होंने क्रूस पर कुर्बानी दी और उन्होंने कहा इसी वक्त और इसी घड़ी के लिए मैं आया था और आज सब कुछ पूरा हुआ है। लेकिन इस दौरान 33 ईयर्स की एज तक लगभग 3 साल तक उन्होंने शिक्षा दी। ये शिक्षा क्यों दी? क्यों शिक्षा दिया करते थे? वो चाहते थे तो अपनी कुर्बानी देकर जा सकते थे। फरीसी बहुत समझदार थे, मूसा की व्यवस्था हमारे पास थी, नबियों के ग्रंथ हमारे पास थे, फिर भी जीसस लोगों को शिक्षा दिया करते थे। जीसस ऐसा क्यों करते थे? उनका एक टारगेट था दुनिया में आने का। उनका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि वो आए, पूरी मानव जाति के लिए कुर्बानी दे, जो कोई विश्वास करे उसे पिता की संतान होने का अधिकार दें। लेकिन कोई जन विश्वास कैसे करेगा? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों से होता है, ऐसा वचन कहता है। तो जीसस अक्सर शिक्षा दिया करते थे, उनका ये मोटिव था। इसके लिए हम देखते हैं मरकुस 1 नंबर अध्याय में उसके वर्ष 16 से 16 नंबर से जीसस ने 12 शिष्यों को चुना था। उन्होंने जीसस ने उनको तैयार किया, उनको सिखाया। आज बहुत सारी चर्चेस में यही काम किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। जीसस ने उनको पूरी तरह से ट्रेन किया, लगभग 3 साल तक उन्हें सिखाते रहे। चर्चेस भी आज संडे क्लासेस लगा रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं, तो उनका रिजल्ट ये है, हम देख भी रहे हैं। आज दुनिया में अनगिनत पास्टर हैं, किसी भी चीज़ की गिनती की जा सकती है, लेकिन दुनिया में पास्टर्स की गिनती करना नामुमकिन है। बहुत सारे पास्टर्स स्टडी करके आगे आए हैं। जो चर्चेस हैं
चर्चेज में जो पास्टर्स हैं उनका जो मेन उद्देश्य है वो चाहते हैं कि जितनी भी कलीसिया उनके पास आते हैं सारे उद्धार प्राप्त करें, सारे शिफा प्राप्त करें। लेकिन जीसस का मोटिव ये नहीं था। जीसस ने किसी को भी फोर्स नहीं किया। लगभग 3 साल तक उन्होंने शिक्षा दी और 3 साल के बाद उन्होंने पाया अनंत जीवन। और इस तरह के वो बन गए कि आगे रूहें बदलने वाले बन गए। जीसस का मोटिव ये नहीं था कि उन्हें शिक्षा देना, सिर्फ जीसस का मोटिव था उन्हें तैयार करना। शायद चर्चेस इस मामले में काफी हद तक फेल रहे हैं। और अगर परसेंटेज देखी जाए तो जीसस सबसे सक्सेसफुल टीचर रहे हैं, सिखाने वाले रहे हैं। इसके लिए हम चलते हैं मरकुस 1 नंबर अध्याय में। हाँ जी। गलील की झील के किनारे किनारे हाँ जी। जाते हुए उसने शिमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। जब गलील के झील के किनारे किनारे वो जा रहे थे तो उन्होंने सिमोन और जिसे पतरस कहते हैं और उसके भाई एंड्रयू को वहां पे झील में जाल डालते हुए देखा। अभी तक जीसस ने किसी को चुना नहीं। 12 शिष्य थे जीसस के। जीसस का मोटिव था ट्रेन करना। अभी तक जीसस ने किसी को नहीं चुना, ना पतरस को पता भी नहीं है। तो जीसस उनको पहली बार मिल रहे हैं। इनसे पहले भी जीसस शिक्षा दिया करते थे, लेकिन जीसस के मन में ये आया कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है ही नहीं, कम नहीं है ही नहीं, सिर्फ जीसस थे। तो किसी ना किसी को तैयार करना चाहिए कि मेरे जाने के बाद जो इनको आगे लेके जाए, कोई चौराहा इनके लिए चाहिए। हाँ जी। तो जीसस ने 2 पर्सन को वहां पे देखा। हाँ जी। क्योंकि वे मछुआरे थे और डेफिनेटली उनके पास जाल था, वो झील में जाल डाल रहे थे। तो ये एक उस समय एक तरह का पेशा था इनका। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ते थे, अच्छे खासे मोटे व्यापारी थे। हाँ जी। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आओ। जीसस ने उन्हें देखा, उन्हें देखते ही उन्हें बुलाया। जीसस पहचान गए थे कि ये मछुआरे हैं। हाँ जी। मैं तुमको मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा, यानी कि तुम्हें इंसानों को पकड़कर उन्हें ट्रेन करने वाला बनाऊंगा। तो जीसस ने फर्स्ट रेफरेंस से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि मेरा टारगेट क्या है। नेचुरली वो लोगों को शिक्षा देना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। कौन से लोगों को सिखाने वाले बनाऊंगा। अभी तक तो तुम मछलियां पकड़कर अपना पेट भरते हो, तुम्हारे पास पैसा होगा, बहुत होगा, क्योंकि तुम एक व्यापारी हो। तुम जॉब नहीं करते, तुम इंडिपेंडेंट हो। तो उन्होंने उसी समय अपने जाल छोड़ दिए, तो उसके साथ चले गए। तो यहां से इस वर्ष से क्लियरली पता चल रहा है कि जीसस का मोटिव सिखाना था। वो हमें ट्रेन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम कामिल और सिद्ध बन जाए। इसलिए प्लीज फिर से देखिए। हाँ जी। जीसस ने देखा। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे आओ। हाँ जी। और मैं तुमको मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। हाँ जी। मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। तो जीसस ने पहला टारगेट यहाँ पे दे दिया कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जीसस ने हमें, जब जीसस क्रूस पे चढ़ाए गए तो उन्होंने ये बोला कि खुशखबरी का प्रचार करो और लोगों को शिष्य बनाओ, लोगों को चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो और लोगों को शिष्य बनाओ। जीसस ने जो काम किया यही काम उन्होंने आगे करने को बोला कि लोगों को चेले बनाओ। तो यहाँ जीसस ने क्या किया, इन्हें अपने शिष्य बनाया और वो जीसस के पीछे हो लिए। प्लीज आगे देखिए। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वे तुरंत जालों को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। हाँ जी। कुछ आगे बढ़कर उसने यब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों में सुधारते देखा। हाँ जी। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अब जीसस इकट्ठे कर रहे हैं, पर्सन्स को इकट्ठा कर रहे हैं और मेरे ख्याल से 2-2 करके इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे उन्होंने फिर बुलाया। अब जीसस का पहला मोटिव क्या था, शिक्षा देना, हमें कामिल और सिद्ध करना ताकि हम रूहों को बचा सकें और शिष्य बना सकें। और जीसस का दूसरा मोटिव यह था कि इन्हें दुष्ट आत्माओं से और उनकी कैटेगरी से अवगत कराना, जान पहचान कराना, ताकि जरूरत पड़ने पर ये उनका सामना कर सके। जीसस का दूसरा मोटिव यह था। 21 से देखना प्लीज।
तब वे कफरनहूम में आए। जब वो वहां से निकले, हाँ जी, तो कफरनहूम में आए। जीसस अक्सर जहां भी जाते थे तो शिक्षा दिया करते थे, कभी उनके सभागृहों में, कभी उनके चौराहों में, कभी झील के किनारे पे। तो जीसस वहां से निकलकर कफरनहूम में एक सभागृह में आए, हाँ जी। और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालयों में जाकर उपदेश करने लगे। और वो तुरंत आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगे। अब जीसस का मोटिव क्या था? शिक्षा देना, और शिक्षा हर तरह की होती है, ठीक है। एक शिक्षा लोगों को सिखाने की, एक शिक्षा ये है कि अगर दुष्ट से हमारा सामना हो जाए तो उसका सामना कैसे करना है। दुनिया में बहुत सारे जन ऐसे हैं कि जो तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, रिद्धियां सिद्धियां भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो कामयाब नहीं है, ऐसा मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग लोगों का भला भी करते हैं, बहुत सारे करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो शैतानी ताकतें हैं, कुछ लोग इससे ठीक नहीं हो पाते हैं, तो ये अक्सर हमें अपने चारों तरफ मिलेंगे। जीसस का मोटिव क्या था कि तुम इन्हें पहचानो। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमारी अक्सर इनसे जान पहचान होती है, हमारा सामना इनसे होता है। और हम देखते हैं किसी के अंदर कोई बीमारी है, किसी के अंदर कोई शैतानी ताकतें बोल रही हैं, किसी के अंदर कुछ बोल रहा है, किसी के अंदर कोई बोलता है कि मैं मरा हुआ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कितना कुछ होता है, बोलते रहते हैं, ठीक है। तो जीसस सबसे इस ट्रेनिंग के दौरान हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, हाँ जी। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। और जिस तरह जीसस वहां पे उपदेश दे रहे थे, वो लोग उनकी शिक्षा सुनकर बड़ा हैरान होते थे। वो इसलिए नहीं हैरान होते थे कि जीसस शिक्षा देते थे, वो इसलिए हैरान होते थे कि वो शास्त्रियों की तरह शिक्षा नहीं देते थे, वो अधिकार से बोला करते थे, अधिकार से, जैसे उन्हें पूरा हक दिया गया है, अधिकार दिया गया है, वो अधिकार से बोला करते थे, हाँ जी। क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। जैसे उनका उन पर पूरा अधिकार हो, वो अधिकारी की नाई उन्हें शिक्षा देते थे, जोर से बोलते थे, उनकी आवाज में पता चलता है, हाँ जी। उसी समय उनके आराधनालयों में एक मनुष्य था। अब जीसस का पहला मोटिव क्या था? शिष्य बनाना। उन्होंने कुछ लोगों को बना लिया, यहाँ पे सभी का नाम नहीं लिखा गया है। अब वो गए आराधनालय में, जहाँ पे जीसस अक्सर प्रचार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे जीसस का दूसरा मोटिव है बताना कि शैतानी ताकतों से सामना हो सकता है, शैतानी ताकतों पर मुझे पूरा अधिकार है, जीसस ऐसा कहते हैं। किसी के लिए शैतानी ताकतों को निकालना असंभव हो सकता है, या मुश्किल हो सकता है, या डिफिकल्ट हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं। लेकिन जीसस कहते हैं मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं है, मैंने सिर्फ बोलना है और हो जाना है, हाँ जी। जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। आराधनालय में एक मनुष्य था। जब जीसस शिक्षा दे रहे थे, आज भी चर्चेस में ऐसा बहुत सारा होता है कि जब पास्टर जी शिक्षा दे रहे हैं या किसी घर में बंदगी हो रही है, तो अक्सर वहाँ पे कुछ लेडीज या कुछ जेंट्स या कुछ बच्चे या बूढ़े वो बोलना शुरू कर देते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से उछलना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। प्रचार के दौरान, गीतों के दौरान नहीं, प्रचार के दौरान वो बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगी, कुछ भी है। इसी तरह वहाँ पे एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी, हाँ जी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। अभी देखो जीसस की इंट्रोडक्शन ज़्यादा लोगों से नहीं हुई है, तो ये जो मनुष्य है जिसके अंदर शैतानी ताकतें हैं, तो वो जीसस को जानता है। एक्चुअली वो मनुष्य नहीं जानता, जो उसके अंदर शैतानी ताकतें हैं वो जीसस को जानते हैं। तुम्हें मुझसे क्या काम, तू यहाँ पे क्या करने आया है? आज बहुत सारे लोगों को अगर हम शिक्षा देते हैं कि देख भाई ये बात गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो पता क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो इलेक्ट्रिसिटी चोरी करता है। हम मतलब बोलते हैं यार तुम ऐसे एक बिजली की वायर के ऊपर ये तार वायर लगाकर तू बिजली चोरी करता है, ये काम ठीक नहीं है। बाइबल में लिखा है कि चोरी नहीं करना चाहिए। बाइबल में तो लिखा है, बहुत सारे ग्रंथ सभी सिखाते हैं कि चोरी करना गलत है, चोरी नहीं करनी चाहिए। और बोलता है मुझे बोलते रहते हो, उसको तो बोलते नहीं जो रोज चोरी करता है, मुझे सिखाते रहते हो, उसको तो जा रही, उसको तो तुम बोलते नहीं है। क्या बोलते हैं? जा जा अपना काम कर, जा जा अपने काम से काम कर। तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला, मैं करूँ ना करूँ? तो इसी तरह ये दुष्ट आत्मा बोल रही है, तू मुझे क्या क्या करने आया है, तेरा मुझसे क्या काम, तुझे मुझसे क्या लेना देना, हाँ जी।
क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या तो हमें नष्ट करने आया है? उसे पता है कि इसे नष्ट करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। अब उसे क्या इस दुष्ट आत्मा को पता है कि जीसस कौन है? उसे पता है कि ये परमेश्वर के पुत्र परम प्रधान की संतान है। हाँ जी, मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है। देखा, ये शैतानी ताकतों से जानती है। दिक्कत ये है कि हम उसे जानकर भी नहीं जानते। दिक्कत ये है कि शैतानी ताकतों से जानते हैं। दिक्कत ये है कि एक पर्सन जो सारी जिंदगी से बाइबल पढ़ रहा है वो परमेश्वर को नहीं जानता है, तो क्योंकि उसकी बुद्धि बंद कर दी गई, शैतानी ताकतों ने उसकी बुद्धि बंद कर दी गई। वो देखते हुए भी नहीं देखता। सामने कुछ भी छोटा सा फायदा या लालच मिलता है तो वो गलत हो जाता है, वो भटक जाता है। लालच का आना तय है, परीक्षाओं का आना तय है, लेकिन स्थिर रहना बहुत बड़ी बात है, जो अंत तक वफादार रहता है। हाँ जी, परमेश्वर का पवित्र जन। मैं तुम्हें जानता हूँ। तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हाँ जी। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। अब देखिए, अब इससे पहले फरीसी और शास्त्री क्या बोलते थे कि ये कैसी शिक्षा है, क्योंकि वो शास्त्रियों को नहीं अधिकार से बोलता था। और ये बात इसलिए बोली गई है कि जीसस यहाँ भी अधिकार से बोल रहे थे, चुप रह और निकल जा यहाँ से। देखो, पूरा अधिकार, कॉन्फिडेंस, वचन, जीसस के मुंह से निकले हुए लफ्ज। और वचन क्या कहता है? राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा विश्वास होगा तो बाहर टल जाएंगे। और जीसस जब अधिकार से बोलते थे तो उनका विश्वास कितना था, कितने परसेंट होगा? अनगिनत। हम उसे मेजरमेंट नहीं कर सकते, हम उसे माप ही नहीं सकते। हमें अपना विश्वास मापने की जरूरत है, जीसस का विश्वास मापने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अधिकार से बोला, चुप रह और निकल जाओ। अधिकार से डांट कर बोला होगा जीसस ने। हाँ जी। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। तब दुष्ट आत्मा उसे मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और जो वहां पे लोग बैठे थे वो फिर से वही बात बोले, यार ये कोई नई तरह की शिक्षा है? आज लोग चर्चेस में जाते हैं, वो क्या बात करते हैं यार, कुछ समझ नहीं आता। वहाँ पे वो लोग गिरते जाते हैं, कोई उठ जाता है, कोई मुंह से कोई भविष्यवाणी कर रहा है, तो सब कुछ हो रहा है। क्या ये नई तरह की शिक्षा है कोई? जब वो धीरे धीरे वचन को पढ़ना शुरू करता है, जीसस से जुड़ना शुरू होता है, तो उसे कुछ पता लगता है। मेरे ख्याल से 1 साल तो बहुत कम है, ठीक है। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में किसी को कुछ पता चल जाए। हाँ, वचन से उसका बहुत लगाव है, वचन को अच्छी तरह से समझता और पढ़ता है, तो हम मान सकते हैं कि उसे काफी हद तक नॉलेज हो सकती है। हाँ जी। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में बात विवाद करने लगे। हाँ, क्यों? जीसस ने उसे अधिकार से डांटा था। तो ये अधिकार कहाँ से आते हैं? ये अधिकार ऊपर से आते हैं। जीसस कहाँ आता है? क्या ऊपर। और उसने बोला, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सभी दुष्ट आत्माओं पर, शैतान की और वैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का अधिकार देता हूँ। तो जीसस का पहला मोटिव क्या था? हमें शिष्य बनाओ, हमें सिखाना। दूसरा मोटिव क्या था? कि तुम्हारा सामना लगातार इन गंदी आत्माओं से, शैतानी ताकतों से होता रहेगा। इसे निकालने का उपाय बहुत मुश्किल नहीं है। मेरे नाम में वो सामर्थ्य है कि तुम मेरा नाम लेकर वो बड़ा काम कर सकते हो। इन्हें निकालना मुश्किल नहीं है। जीसस ने सिर्फ डांटा और हो गया। और जीसस ने ये अधिकार हमें ऊपर से दे दिया। अब हमारे पास वो इख्तियार है। अब हम 2 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। शिष्य हम बन चुके हैं, ठीक है। शिष्य नया ना हो, बाइबल स्टडी करवाते हैं पास्टर जी, तो बहुत सारे शिष्य हैं, बाइबल लेकर चले जाते हैं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए। लेकिन जीसस को 3 साल लगे 12 शिष्य तैयार करने के लिए। तो वचन क्या कहता है? चेला नया ना हो, शिष्य नया ना हो। तुरंत बाइबल स्टडी करने के बाद आप चमत्कार नहीं कर सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर की हजूरी में पवित्र बनना पड़ेगा, परमेश्वर के हुक्मों पर चलने की कोशिश करनी पड़ेगी, पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। किससे? पास्टर जी से नहीं, जीसस से। हाँ जी। यह क्या बात है? ये क्या बात है? देखो, फरीसी और शास्त्री भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जो लगातार उस आराधनालय में जाते रहे हैं वो भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ये क्या बात है? ये क्या कोई नई शिक्षा है? ये तो अधिकार से बोलते हैं और शैतानी ताकतें भी निकल जाती हैं। हाँ जी। यह तो कोई नया उपदेश है। हाँ। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है। हाँ। और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। हाँ। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। और ये
बात सारे प्रदेश में फैल गई। तो एक नई शीशे के रूप में हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सामना किसी भी वक्त शैतानी ताकतों से हो सकता है। एक नई शीशे के रूप में यीशु ने उन्हें ले जाकर सीधा शैतानी ताकतों के सामने खड़ा नहीं किया, उन्हें शैतानी ताकतें निकाल कर दिया। उन्होंने देखा कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया, हम ये काम कर सकते हैं, सिर्फ जीसस का नाम लेकर बोलेंगे तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो जीसस का सामना कई बार शैतानी ताकतों से हो चुका था, जैसा कि अभी भी हमने देखा है। तो इसका 31 नंबर आई देखना, ये थोड़ा सा याद आ रहा है, वहाँ भी एक बार जीसस का सामना ऐसा ही हुआ था। हाँ जी, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। 29-30 से देखिए थोड़ा। वह तुरंत आराधनालयों में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रियास के घर आया। शिमोन और अंद्रियास के घर आया। हाँ जी, शिमोन की सास ज्वर में पड़ी थी, उसकी सास बीमारी में पड़ी हुई थी। हाँ जी, और उसने तुरंत उसके विषय उससे कहा। हाँ, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और उसका बुखार उसी समय जाता रहा। तो जीसस हमें तीसरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बुखार बीमारियां दूर करने की। पहली जीसस हमें शिक्षा दे रही हैं, पहले मेरे पास आओ, मेरे पीछे आओ। हम जीसस के पीछे चल पड़े हैं। दूसरा जीसस कैसे शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हारा सामना किसी भी समय शैतानी ताकतों से हो सकता है। ठीक है, जीसस आराधनालय से बाहर निकले तो वही शिक्षा जो 4 थी इनके साथ है। तो अब जीसस आए हैं सिमोन पतरस के घर में, जहाँ उसकी मदर इन लॉ सासू माँ बीमार पड़ी हुई है, और जीसस अब सिखा रहे हैं तुम्हारा सामना बीमारियों से भी हो सकता है। ठीक है, तो शैतानी ताकतें कैसे निकालेंगे, सिर्फ मेरा नाम लेकर। तो जीसस हमें सिखा रहे हैं, जब हम एक नए शिष्य हैं, हम ग्रोथ करके थोड़ा आगे आते हैं, तो हमें अपने आसपास नजर दौड़ानी है। हमें इस तरह के केसेस लगातार मिलेंगे, रेगुलरली मिलेंगे। वो हमें सच्चाई की पहचान करवा रहे हैं, सच्चाई से अवगत करवा रहे हैं। हाँ जी, और उसका ज्वर उतर गया और वह उसकी सेवा टहल करने लगी। लेकिन दिक्कत क्या है? जब हम ये शिक्षा देते हैं, लोगों को दिखाते हैं, तो लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं, वो इस सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। शैतान बहुत सारे हथियार चलता है, हमारे दिमाग को बंद कर देता है। जब हम किसी को नए शीशे के रूप में सिखाते हैं तो वो आगे से बहुत बहस करता है। वो ट्रूली रिटन बाइबल को पहचानने से आंखें बंद कर देता है। उनकी आंखें तो हैं लेकिन वो देखता नहीं है, कान तो है वो सुनता नहीं है, समझ तो है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता। वचन के लिए बोलता है कि कहीं ऐसा ना हो ये मुझे से देख ले, मुझे पहचान ले, मेरे पीछे आ रहे और मैं इनको बचा लूँ। तो इनकी बुद्धि किसने खत्म की हुई है? शैतानी ताकतों ने। ठीक है, तो ये एक लड़ाई है जो हमें लड़नी है शैतानी ताकतों से, उनके हाकिमों से, ठीक है, उनके सरदारों से। ठीक है, तो ये लड़ाई लहू और मांस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आत्मा की लड़ाई है। तो इसके लिए हमें हथियार कौन से चाहिए? आत्मा। और सबसे बड़ी स्पिरिचुअल पावर जो हमें चाहिए, हमारा पिता हमारे साथ होना चाहिए, जिसने अब तक हमें सिखाया है, जिसने अब तक हमें बढ़ाया है, जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, जो हमें बचाने के लिए दुनिया में आया। वो समर्थी परमेश्वर जिसके नाम में सामर्थ है, वो हमारे साथ होना चाहिए। दुष्ट आत्मा क्या करती है? शैतान की सेवा करती है। मान लीजिए किसी को कोई दुष्ट आत्मा जकड़े हुई है, किसी इंसान को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है, तो उसके काम कैसे होंगे? क्या वो पागल होगा या चुपचाप बैठा रहेगा? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे लगता है इसके दिमाग में प्रॉब्लम है, इसको शैतानी ताकत ने जकड़ा हुआ है। नहीं, ये जरूरी नहीं। शैतानी ताकतों ने उसे बीमारी पैदा की उसके अंदर, जरूरी नहीं कि उसके अंदर शैतानी ताकत हो। बीमारी ने उसको उसके हालात से की हुए हैं। ठीक है, जब हम डांटते हैं तो बीमारी को डांटते हैं, कैंसर वाली आत्मा तुझे हुक्म देते हैं निकल जा, तो कैंसर चला जाता है। जब हम बोलते हैं दुष्ट आत्मा निकल जा, तो दुष्ट आत्मा भी निकल जाती है। तो जब जो पर्सन जिनके अंदर शैतानी ताकतें हैं, उसका बिहेवियर कैसा होगा? वो उसे गलत रास्ते पे लेके जाएगा और उससे गलत काम करवाएगा। जैसे काम शैतान के होते हैं, उल्टे पुल्टे काम उससे करवाएगा। ये निशानी है कि उसके अंदर शैतानी ताकतें हैं। अगर वो बिस्तर पे पड़ा है, बीमार है, तो अगर आप उसके पास जाते हैं, उसको बोलते हैं बोल यीशु, अगर वो यीशु बोलता है तो उसके अंदर शैतानी ताकतें पॉसिबिलिटी है कि ना हो। लेकिन जिसके अंदर शैतानी ताकतें हैं, जो बीमार है, जो गलत काम कर रहा है, ठीक है,
वहाँ पे कन्फर्म है, ठीक है, इसके अंदर बीमारी नहीं है, शैतानी ताकतें हैं। वो उसे उल्टा पुल्टा काम कराएंगे। मैंने बहुत साल पहले एक छोटे से बच्चे को देखा जो बोल नहीं पाते थे, जो चल भी नहीं पाते थे। आई थिंक 5 से 6 साल की बच्चे की एज थी। तो मैं एक बार उनके घर पे चला गया, मुझे बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होते। जब मैंने उनके पेरेंट्स को देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भटकने वाले हैं, जो जहाँ कोई इन बढ़ाता है चले जाते हैं। लेकिन मुझे काफ़ी हद तक पता चला कि ये शायद रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी, तांत्रिक शक्तियों का भी ये जानता है इसके पेरेंट्स। तो मैंने उसे बोला, उसने लड़के को एक कोई ऐसा मंत्र टाइप उसे गीत लगा कर दे दिया उसकी बेटी को, तो वो नाचती रही। 6 साल का बच्चा नाचता रहा। अगर उसे फ़ोन छीन लेते तो वो रोने लग जाती थी, कुछ खाने के दूध खाती नहीं थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा मंत्र ऐसा चल रहा था, लेकिन वो कान में लगा के झूमे जा रहे थे। इससे पता चलता है कि वो बीमार नहीं है, उसे शैतानी ताकतें हैं, ठीक है। तो हमें निशानी देखनी है। अगर किसी का बॉडी में बहुत गर्म है तो हम बोल देते हैं तुम्हें बुखार है, या नहीं बोलते कि तुम्हें कोल्ड है, नहीं, तुम्हें टेम्परेचर है, तुम्हें बुखार है, ठीक है। तो जीसस हमें थोड़ा इसे अवगत करवा रहे हैं। जीसस हमें अपने सामर्थ के बारे में बता रहे हैं। जीसस हमें ये सब इसलिए सिखा रहे हैं कि हम जयवंत हो इन शैतानी ताकतों पर। शैतानी ताकतें हमारा सामना न कर सके, वो हमें शिष्य बनाते हैं, शैतानी ताकतों से सामना करना सिखाते हैं, अपने सामर्थ का नमूना देते हैं कि आप बीमारों को भी चंगा कर सकते हैं। और इससे भी बड़ा परमेश्वर से वादा करते हैं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, ठीक है। परमेश्वर हमें ऐसा करना चाहते हैं। फिर से देखिए, मरकुस हम 1 नंबर देख रहे हैं, इसमें 21 से देखिए प्लीज, 21 से 27 तक। तब वे कफरनहूम में आए, हाँ जी। और वहां तुरंत सबत के दिन आराधनालयों में जाकर उपदेश करने लगा। हाँ। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। क्योंकि जीसस उन्हें अधिकार के साथ शिक्षा देते थे, शास्त्री की तरह शिक्षा नहीं देते थे। तो वो बड़े हैरान थे कि क्या ये कोई नई तरह की शिक्षा है, ठीक है। हाँ जी। तो ये जो शैतान है, शैतान ने लोगों की बुद्धि को बंद कर दिया है कि कहीं ये परमेश्वर के पास ना मुड़ जाएं, तो ये बचें, ये बड़े चंगे हो जाएं, ठीक है। दूसरा मोटिव जीसस का क्या था? सच्चाई के बारे में हमें बताना कि किस तरह से हमारी बुद्धि बंद की गई है। कुरंथिया देखना, कुरंथिया उसका दूसरा कुरंथिया देखना, उसके 4 नंबर अध्याय में 3-4 वर्ष में लिखा होगा। 2 से देखना शुरू कर दीजिए, या 3 या 4 यहाँ पे देखिए। दूसरा कुरंथिया उसके 4 नंबर अध्याय में आयत 3-4। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है। हाँ, ये देखिए, ये मेन पॉइंट है जो मुझे जीसस बता रहे थे। अगर हमारे सुसमाचार पर, खुशखबरी पर अगर कोई पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा मीन्स कि हमें समझ नहीं आ रहा, हम वचन पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आते। खुशखबरी चर्चेज में बहुत सारे लोग छिपा पाते हैं। मान लीजिए हम संडे को चर्च जाते हैं, वहां पे पास्टर जी ने हमें उपदेश दिया, हमें सिखाया, वचन सिखाया, तो नेक्स्ट संडे हजारों गवाहियां आ जाती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। हम बोलते हैं ऐसा क्यों हो गया? क्या हमारे जो सुसमाचार सुनाया गया उसमें पर्दा था? नहीं, जो हमारे अंदर सुसमाचार आ रहा है उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। एक्चुअली हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर हम वचन पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आता है हमें। मैंने बोला बाइबल कितनी बार पढ़ी हुई है? गिनती कोई नहीं है, अनगिनत बार हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है। उनका एक ही जवाब है, नेम बढ़िया चीज है, नेम को समझ के क्या लेना है आपने? किसी का नाम जकीबुल है या किसी का नाम जकरिया है, आप उसका मतलब थोड़ा पढ़ते हैं। उसने क्या किया, उसका नाम क्यों लिखा गया है? किसी का नाम बाइबल में यूं ही नहीं लिखा गया है। हजारों लोग थे, करोड़ों लोग थे, कुछ लोगों का नाम लिखा गया है। हाँ जी। तो यह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। फिर से बढ़िया प्लीज दोबारा। हाँ जी। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, अगर हमारे सुसमाचार पर जो हम खुशखबरी सुना रहे हैं, अगर उस पर पर्दा पड़ जाता है, किसी को वो समझ नहीं आ रहा है, न्यू पर्सन की मैं बात नहीं करता, जो पुराने हैं, जो परमेश्वर को अच्छी तरह से जानता है, उसको भी समझ नहीं आ रहा है, तो इसकी एक निशानी है। हाँ जी।
तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। तो ये उन लोगों के लिए पड़ा है जो नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि शैतान ने बंद कर दी है, ये समझ ना सकें, ये देख ना सकें। हाँ जी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जिनकी बुद्धि इस संसार के नायक ने, ईश्वर ने अंधी कर दी है। अब परमेश्वर बुद्धि अंधी नहीं करता। बुद्धि अंधा करना किसका काम है? ठीक है, किसकी बुद्धि मारी गई थी आदम के बाद में, और उसको किसने बनवा दिया था? शैतान, जिसे हम बोलते हैं। अगर किसी को वचन समझ नहीं आ रहा है या कम भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कभी भी पहली बार में शायद समझ नहीं आता है, जैसे कई सालों बीत गए हैं, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से बाइबल से उनका रिश्ता नहीं है। जहां बाइबल पढ़ी है, एक एक साल पढ़ी रहती है, तो बाइबल को खोलते भी नहीं है या कम खोलते हैं। चलो कम भी खोलते हैं, चलता है, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, अगर वचन समझ नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं, नहीं पता चल रहा है, अगर वो सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शिष्यों को भी समझ नहीं आते थे, 3 साल लग गए थे उन्हें भी। वो अकेले में जीसस से पूछा करते थे कि हमें इसका अर्थ समझाइए, तो जीसस अक्सर बोलते थे, आपको स्वर्ग का भेद दिया गया है, आपको समझ नहीं आती? हमें भी भेद दिए गए हैं, लेकिन अगर हम जीसस से पूछेंगे तो जीसस का आत्मा हमें सिखाएगा। सिखाने वाला जीसस का आत्मा है। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ जी, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। फिर से पढ़िए, देख पास इसे रिपीट करते हैं। हाँ जी। परंतु हाँ जी, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ है, अगर किसी को समझ नहीं आता है, यहाँ से देखना भी नहीं चाहता है, समझना भी नहीं चाहता है, हाँ जी, तो यह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। तो ये उसकी निशानियां हैं कि ये नष्ट होने वाला है, ये बचने वाला नहीं है, इसका मन है ही नहीं परमेश्वर पर। हाँ जी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो वचन बयान करता है कि इनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, जैसे लोगों ने ईश्वर मान रखा है, किसी की मैं किसी का नाम नहीं लेता, ठीक है, जिसने उसे अंधा कर दिया है। क्यों अंधा कर दिया है? कहीं वो परमेश्वर के पास न जा सके, कहीं वो सब कुछ देखना नहीं, ताकि वो बचाए जाएं। ये देखते तो हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता, सुनते तो हैं, इन्हें सुनाई नहीं देता, बुद्धि तो है इनकी, लेकिन इन्हें समझ नहीं आती। शैतान का मोटिव है इन्हें नष्ट करना, परमेश्वर का मोटिव है वो जोर लगा कर बोलता है, मेरी सुनो, मेरी समझो, मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, ये देखो मेरे हाथों में कीट होके गए हैं, मुझ पर विश्वास कर लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसका मोटिव था हमें चुनना, उसका मोटिव था हमें बताना कि शैतानी ताकतें किस तरह तंग करती हैं, उसका मोटिव था हमें सिखाना कि इन्हें कैसे निकाला जाता है, उसका मोटिव था हमें सिखाना कि बीमारों को कैसे चंगा किया जाता है, उसका मोटिव था हमें बचाना कि शैतान किस तरह से बुद्धि बंद कर देता है। वो हो सकता है किसी परमेश्वर के चुने हुए को भी भरमारे, पॉसिबिलिटी है। जो पर्सन जिसके काम कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो परमेश्वर को छोड़कर किसी और जगह जाने की कोशिश करना शुरू कर देता है, वो छोड़ देता है, शैतान उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, वो बार बार हमें सिखाना चाहता है। हाँ जी। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ। उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तेजोमय प्रकाश है, बहुत बड़ा प्रकाश, सुसमाचार का प्रकाश का तेज उनके चेहरों पर ना पड़े, ये शैतान चाहता है। हाँ जी। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। हाँ, तो परमेश्वर हम अपना प्रचार नहीं करते, हम जीसस का प्रचार करते हैं, खुशखबरी का प्रचार करते हैं कि जीसस ने हमें सिखाया है कि दुष्ट आत्मा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीसस की सामर्थ बहुत बड़ी है, उसका नाम बहुत बड़ा है, उसके सिर्फ नाम मात्र से और बोलने मात्र से सारी शैतानी ताकतें निकल जाएंगे। जिस तरह कफरनहूम से इस पर्सन के अंदर से सिर्फ जीसस के बोलने से शैतानी ताकतें निकल गई। फिर से देखिए मरकुस 1 का 25-26 हम देख रहे थे शायद। हाँ जी। तब वे कफरनहूम में आए। हाँ, फिर से देखें, जब जीसस कफरनहूम में आए तो उन्होंने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला।
ये बड़ा स्लोली देखने वाली बात है। जीसस ने दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला? हाँ जी। और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालयों में जाकर उपदेश करने लगा। हाँ और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, हाँ जी। क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। क्योंकि वो उन्हें अधिकारियों के समान, शास्त्रियों के समान नहीं, अधिकार के साथ, जैसे उनका उन पर अधिकार हो इस तरह उपदेश देता था। और जीसस साबित करते थे कि पूरी सृष्टि पर मेरा अधिकार है, चाहे उसमें कोई कुछ भी हो। अगर पेड़ है वो बोलते हैं जा तुझे फल ना लगे, उसे फल नहीं लगता। दुष्ट आत्मा है निकल जा, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। आंधी और तूफान है थम जा, तो थम जाता है ना। पानी है, जीसस पानी के ऊपर से चले जाते हैं। सब चीज पर जीसस बोलते हैं मेरा अधिकार है। वो अधिकारी की नाई शिक्षा देते थे और लोग इससे हैरान होते थे कि उन्होंने ये बातें कभी देखी ही नहीं थी। और कितनी खुशी की बात है, ये चीजें जीसस हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि जीसस चाहते हैं हम कामिल और सिद्ध बन जाए। जीसस का दुनिया में आने का टारगेट क्या था? जीसस का टारगेट ये था कि वो हमें सिखाना चाहते थे। बचाने का तो जीसस बहुत पहले भी आ सकते थे, वो प्रकट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। जैसा वचन में लिखा है कुंवारी के पेट से कभी भी पैदा हो सकता था। लेकिन उसने जो चुना, 3 साल 33 ईयर की एज से पहले भी जीसस कुर्बानी दे सकते थे, उसके बाद भी दे सकते थे। लेकिन जीसस ने जब अपने शिष्यों को चुना, उन्होंने कहा अब पूरा हो चुका, अब मेरे शिष्य ट्रेन हो चुके हैं। मैं अब एक नहीं था, अब 12 है। पहले मैं एक के साथ था, अब मैं 12 के साथ हूं। ठीक है, अब तक ये मेरे साथ थे, अब मैं इनके साथ हूं। जीसस ने हमें ये सिखाया। हाँ जी बोलिए प्लीज। उसी समय उनके आराधनालयों में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। जीसस डरे नहीं, ठीक है। लोग डर गए होंगे जब उन्होंने बहुत ही ऐसा पहली बार देखा होगा, शैतानी ताकत बोलती रहती है। हाँ जी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? हमें तुझसे क्या काम, तू यहाँ पे क्या करने है? तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, आराधनालय जा। आराधनालय में जीसस का काम नहीं होगा तो क्या शैतानी ताकतों का काम होगा? हाँ जी। क्या तू हमें नष्ट करने आया है? पता भी है कि नष्ट करने आया है। हाँ जी। मैं तुम्हें जानता हूँ, तू कौन है? देखो शैतानी ताकतें भी जीसस को जानती है। दिक्कत यह है कि हम नहीं जानते, ठीक है। दिक्कत यह है कि जो बाहर बैठा चेयर पे पिक्चर्स या क्रॉस बेच रहा है वो जीसस को नहीं जानता। एक कुल्फी बेचने वाला बात जीसस को नहीं जानता, एक समोसे बेचने वाला बात जीसस को नहीं जानता, जो सेवकाई वहां पे कर रहा है वो जीसस को नहीं जानता। उसका मोटिव क्या है कि मैं अब गया हूँ, मेरी सेल अच्छी हो जाएगी, 10-20 हजार लोग आते हैं, 1 लाख लोग आते हैं, उनमें से 100% भी मेरे पास से मेरा एक रुमाल लेके चला गया, 10-10 रुपए का, तो मेरी 1000 रुपए की सेल हो जाएगी। ठीक है, उनका मोटिव ये है। हाँ जी। परमेश्वर का पवित्र जन, परमेश्वर का पवित्र जन। दुष्ट आत्माएं भी मान रही हैं परमेश्वर का पवित्र जन, तो हम कैसे जीसस के खिलाफ हो सकते हैं? हमें कबूल करने में क्या परेशानी है? ठीक है, तो अगर आज हम बहुत दुखी हैं, जब त्रस्त हो चुके हैं, तो ये आखिरी लिमिट है, ये आखिरी सीमा है हमारे दुखी होने की और त्रस्त होने की, क्योंकि अब वक्त बहुत बुरा है। महामारियां फैल रही हैं, 3rd वेव के लिए चेतावनी दी जा रही है, कोविड की 3rd वेव के लिए। ठीक है, तो ये महामारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। ठीक है, तो अगर आज हम दुखी हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं, तो आज हमें जरूरत है परमेश्वर के बिल्कुल पास आने की, बिल्कुल करीब आने की। अगर अभी तक हमें कुछ नहीं पता है तो वचन को शुरू से पढ़ना शुरू कर दें, मत्ती से पढ़ना शुरू कर दें, न्यू टेस्टामेंट से। जब तक हम आखिर तक जाएंगे, जीसस हमें सिखा देंगे, हमें ट्रेन कर देंगे, पूरी तरह से सिखा देंगे। अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से पीछे जाकर फिर से पढ़िए, जीसस हमें जरूर सिखाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इस संसार का जो ईश्वर है, इस दुनिया को जनाएगा, उसने हमारी बुद्धि को बंद कर दिया है। तो मीन्स जीसस हमें कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि पर मेरा कंट्रोल हो, ना कि शैतानी ताकतों का। जीसस हमें एक चैप्टर और सिखा रहे हैं, शैतान ने बुद्धि बंद की हुई है, मैंने नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ, एक ही बात को मैं बार बार बोलता हूँ। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सब में मैं एक ही बात बार बार बोलता आया हूँ। जीसस ज्यादा बोलते हैं, तुम्हारी बुद्धि बंद कर दी गई, इसे खोलो। तुम्हारी बुद्धि पर मेरा अधिकार होना चाहिए, शैतानी ताकतों का नहीं। अगर हम किसी के लिए बोलते हैं, किसी को बोलते हैं प्रे करो, अगर वो नहीं करता है, उसकी बुद्धि बंद कर दी गई है। अगर कोई पर्सन बोलता है हाँ चलो आज 10 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं, उनमें से एक बोलता है नहीं मैंने कहीं जाना था, हाँ काफी देर से बैठा हुआ है तो चलो ठीक है, उसे जाना है, हम मानते हैं इतनी देर से बैठा हुआ है। लेकिन जो पर्सन एक विश्वासी है, अभी अभी आया है, हम उसे बोलते हैं 10 मिनट के लिए प्रार्थना करने, मैं तो जरा वैसे ही 2 मिनट के लिए आया था,
हाँ, अगर वैसे ही सच में 2 मिनट के लिए आया था, जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो पल्ला छुड़ा रहा है, अपना पल्ला छुड़ा रहा है, ठीक है, वो अपना मन चुरा रहा है, तो उसकी बुद्धि पर शैतान का अधिकार है, उसकी बुद्धि बंद कर दी गई है। वो इस उत्तम पल को, जीवन का जो उत्तम पल है, जिसे मार्था भी नहीं बचा पाई थी और मरियम ने ले लिया था, वो उससे वंचित हो रहा है। तो जीसस हमें आज क्या सिखा रहा है, ठीक है, कि तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल किसका होना चाहिए? मेरा। एक आयत और देख लेते हैं, इफ्सिया 5 नंबर पेज के 25 नंबर पे देखना मुझे, 26 पे देखना, फिर हम वचन को खत्म करते हैं। इफ्सिया 5 नंबर अध्याय, उसकी वर्ष 25 और 26 देख लेते हैं। हाँ जी। हे पत्नियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हाँ जी। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखो, पहला गिफ्ट क्या है? प्रेम। ठीक है, एक दूसरे को प्रेम से सहना। ठीक है, वचन हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले जीसस चाहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा, मजदूरी और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दूसरा, जीसस हमें सिखाते हैं मुझसे सीखो कि मैं कितना नम्र और मन में धीर हूँ। जीसस हमें दिखाते हैं कि किस तरह शैतानी ताकतों से तुम्हारा सामना होगा। जीसस हमें सिखाते हैं कि किस तरह बीमारियों से तुम्हारा सामना होगा। जीसस हमें सिखाते हैं कि किस तरह शैतान तुम्हारी बुद्धि को बंद कर देगा। तुम देख तो रही होगे, लेकिन तुम्हारी आंखों से होकर सब कुछ निकल जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। तुम्हारा ध्यान शैतान भटका के ले जाएगा, चुरा के ले जाएगा। तो इसलिए जागते रहो। क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या समझते हो, तुम्हारा मन कहाँ पे लगा हुआ है? तो तुम्हारे दिमाग पर मेरा अधिकार हो, ना कि शैतानी ताकतों का। ठीक है? तो परमेश्वर हमें बिल्कुल कामिल और सिद्ध करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें बिल्कुल बचाना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर का ये इनविटेशन है हमारे लिए कि मेरा जो दुनिया में आने का मोटिव था, वो मेरा मोटिव था कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको कामिल और सिद्ध कर दूं, ताकि एक एक जन जो दुनिया में जिसे मैंने भेजा है वो मेरा काम करके लौटे, वो बीमार होकर न लौटे। ठीक है, मैं अपनी एक गवाही बताता हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है, लगभग 1 महीना पहले से मैं काफ़ी बीमार चल रहा था। कुछ मुझे गर्मी का सीज़न था, मुझे गर्मी से ज़्यादा लगती है, गर्मी भी लग गई, थोड़ा सा बारिश में भी किया, फिर से गर्मी लग गई, गर्म सर्द मैं 2-3 बार होता रहा। तो एक दिन मेरी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई। लगातार 4 या 5 वीक से जब सैटरडे आता था तो मैं बीमार हो जाता था। तो मैं ठीक से प्रचार नहीं कर पा रहा था। प्रचार तो कर रहे थे, शिक्षा हम सीख रहे थे परमेश्वर से। तो एक दिन मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे मेरा टेम्परेचर 103-4 से कम नहीं हो रहा है, 102-3-4 102-3-4 रहता है। तो एक दिन मेरी रात को कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, लगभग 2 सैटरडे पहले। तो मैंने एक बार ब्लड टेस्ट के लिए दिया, रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल थी, सब ठीक थी, टाइफाइड नहीं था, ब्लड सेल भी पूरे थे, तो उसमें मेरा ब्लड भी ठीक है, 12-13 ग्राम के करीब था। और डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक CRP होता है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये एक तरह का वायरस होता है, लेकिन ये वायरस कौन सा है मुझे नहीं पता। इसके लिए आपकी बॉडी के बहुत सारे और टेस्ट करने पड़ेंगे और एडमिट भी होना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये CRP कितना है? उसने बोला 6 या इससे कम होना चाहिए, 6 या 6 से कम होना चाहिए, और आपका 72 है। तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला कि आप टोटली बेड रेस्ट पे आ जाइए, नहीं तो रिजल्ट खराब हो सकते हैं। मैंने इनसे ये पूछा अगर ये हो जाए तो किस तरह की बीमारियां होती है? कहते ज़्यादा नहीं, हार्ट फेल हो सकता है, ज़्यादा नहीं किडनी खराब हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं ब्लड कैंसर भी हो सकता है आपको। तो जितनी भी क्रिटिकल इलनेस होती है तो उसके सिम्टम्स को बता दिए, गठिया हो सकता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ सकती है, लेकिन इसको आप कंट्रोल कीजिए। तो ठीक है, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, 3 दिन के लिए घर पे बैठा रहा। सैटरडे को मैं बीमार था, संडे से मैंने रेस्ट की थी, मंडे और ट्यूसडे को मैं टोटली बेड पे था। वेडनेसडे को रात को जब मेरे पास मेरी जो बहनें आती हैं कलीसिया की, इन्होंने मेरे लिए बहुत प्रार्थनाएं की हैं, करवाई भी हैं। तो इन्होंने मेरे लिए बड़ी मेहनत की है, मेरे पास हियाब लेकर आती थी, प्रार्थनाएं किया करती थी, इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है। तो इनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना। तो जब मैं बुधवार की रात को वचन पढ़ रहा था और प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे प्रार्थना के दौरान
परमेश्वर की आवाज़ आई कि मैंने तुझे चंगा कर दिया। तो तब तक मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था, मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं शायद थोड़ा सा पीस ब्रेड का खाता था लेकिन वो भी नहीं खा पा रहा था। तो मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो उस रात को मैंने मिसी को बोला कि आज मुझे मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे परमेश्वर ने बोला है कि मैंने आपको ठीक कर दिया है। और कहते ये बात तो कल पता चलेगी जब रिपोर्ट आएगी। तो मैं सुबह डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरा ब्लड दे दीजिए और प्लीज़ दोबारा से टेस्ट कीजिए। कहता अभी सैटरडे को तो किया था, अभी आपको 5 दिन भी नहीं हुए। मैंने बोला संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन तो हो ही गए हैं, आज थर्सडे है, 5वें दिन लगा लो, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ले लो ब्लड। ठीक है, मैं चला गया। मैं मिसी को बोला कि मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ 4-5 दिन की छुट्टी के बाद। तो दोपहर को मेरी मिसी का मुझे फ़ोन आया कि आपका जो CRP था जो 72 से जाना था वो 4.3 है। मेरी सारी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, मेरा ब्लड भी बढ़ चुका था। ठीक है, मुझे टाइफाइड नहीं था, मेरे ब्लड सेल बढ़ चुके थे, सारी मेरी रिपोर्ट ओके हैं। और उस दिन से मैं रेगुलरली काम पे जा रहा हूँ और थकावट नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोविड की वैक्सीनेशन हो रही थी, उसकी वैक्सीनेशन 2nd डोज मुझे लग चुकी है, लेकिन सभी मेरे आसपास के लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन मैं वहाँ पर फिट हूँ। मुझे पता भी नहीं है कि मुझे वैक्सीनेशन लगी हुई है। ठीक है, तो ये परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम सभी मसीह बहनों की, मसीह भाइयों की जो हमसे प्रीति रखते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुना और परमेश्वर ने मुझे नई जिंदगी दी। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद आज के इस वचन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद। प्लीज सभी अपनी आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर की हजूरी में फिर से चलते हैं इस आशीष की कंफर्मेशन लेने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहो पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की फिर से तुम्हारी तारीफ। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर खूबसूरत वचन के लिए, आत्मिक रोटी के लिए, जीवन की खुराक के लिए प्रभु यीशु मसीह। आज जो तूने हमें सिखाया है प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे बच्चे इस पर पूरा अमल करने वाले बने। तेरा जो दुनिया में आने का टारगेट था, तेरा जो दुनिया में आने का मकसद था प्रभु यीशु मसीह जी, उसके लिए हमें अवगत कराने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता प्रभु जी तेरी योजना फेल नहीं हो सकती मेरे पिता। तू हमें बचाने के लिए दुनिया में आया, तूने हमें बचाया और मैं सबूत हूँ प्रभु यीशु मसीह कि पिछले 1 महीने में तूने मुझे मुर्दों में से फिर से जिंदा किया। मेरी जितनी बहनों ने, जितने भाइयों ने, मेरे जितने भी तेरे बच्चे बेटे बेटियों ने मेरे लिए दुआएं की हैं, तूने सबकी दुआ को स्वर्ग में सुना है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्यारा पिता मैं आपसे दुआ करता हूँ कि इन बच्चों की जिंदगी में कभी कोई बीमारी ना आए प्रभु यीशु मसीह जी, इनकी आने वाली जनरेशन में कभी कोई बीमारी ना आए प्रभु यीशु मसीह जी। हम जानते हैं कि हम सब गुनाहगार हैं और हमसे जाने अनजाने गुनाह होते रहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज एक बार फिर से हम सबके गुनाहों को बख्श दे प्रभु यीशु मसीह जी। अगर हमसे अनजाने में कोई गुनाह हो जाए तो उसे गुनाह को याद ना करना प्रभु जी, तो उस प्यार को याद करना जो तो नहीं हमारे लिए क्रूस पर दिखा रहा है खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी हम सबको अपने गले से रखा, हमारे सिरों पर अपना आशीर्वाद और सामर्थ से भरपूर हाथ रखा मेरे पिता, ताकि हम तेरे सिखाए हुए चलते जाए, बढ़ते जाए और कोई हमें रोकने वाला ना हो और हम वो सब करें जो तू हमसे चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। और हम तेरे बच्चे पूरे वर्ल्ड से धरती आग से कर्मों में निकाल कर तेरे कल्ले तक पहुंचाने वाले बनते। एक बार फिर से तू हमारे बीच में दोपहर का सूर्य बनकर चमक प्रभु यीशु मसीह, भरपूरी का बादल बनकर उतर, दोपहर का सूर्य बनकर चमक और बड़ा प्रकाश और बड़ा जलाल हमारे चेहरों पर चमका। अब से हमारी बुद्धि बदल जाए प्रभु यीशु मसीह जी, शैतान इसे बरवा ना सके और तेरे सिखाए हुए हम चलते जाएं प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे सारे गिफ्ट, तेरे वरदान, तेरी सावत, तेरा मसा, तेरा आत्मा, तेरा गुण, तेरा स्वभाव, तेरी समझ, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान आजादी से हम सबके अंदर काम करें। अब जितने मेरे बेटे बेटियां इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं, अगर उनके जीवन में कोई सिकनेस है, कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, या गरीबी है, या कमजोरी है, या उनके जीवन साथियों में कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, अंधकार की कोई शक्ति उन्हें तंग करने की कोशिश कर रही है, उनके जनरेशन में, उनके बच्चों में या उनके घराने में कोई ऐसी समस्या है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पाकर के तरफ से उखड़ कर नाश हो जाए। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जो तुमसे प्यार करते हैं तुम बच्चों को गले से लगा, जो तुझे जानते हैं लेकिन तेरे पास नहीं आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह तो अपनी योजना पूरी कर और अपने पास लेकर आ। प्यारे पिता हम सबको इस तरह से प्यार कर कि हम तेरे बच्चे तेरे नाम को ऊंचा कर सके प्रभु यीशु मसीह, तेरी सामर्थ और वरदानों से भरपूरी से भरकर हम तेरे काम करें। प्यारे पिता तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं, सारी इज्जत, सारी रहमत, सारा जलाल तुम्हारे जिंदा पाकर बेहतर नाम को देते हैं और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर बेहतर नाम से मांगते हैं। सबको जन्म से परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन।